ये लड़ाई गरीबी और अमीरी की है, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान वही गरीब क्यों है, वही लाचार क्यों है, वही बेबस क्यों है, उसी के पास पैसे क्यों नहीं है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है, वो बिजनेसमैन क्यों नहीं है, और यहाँ तक कि इस देश से जो लोग रुपए लेके भाग गए हैं उसमें एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे SP DM कलेक्टर CM PM बने तो उसका एक ही रास्ता है, भारत का संविधान और फूले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन, साहू जी महाराज का आंदोलन। और आज पेरियार साहब की जयंती है तो उनको लेकर बहस भी बहुत तेज है। मैं कुछ सामाजिक बातें करूंगा जो सामाजिक मंच है। और आज मैं जब अभी इंटरव्यू कर रहा था तो एक साथी है जो मंच पर उन्होंने कहा कि ये संविधान बचाने का वक्त है। तो मंच पर जो लोग हैं सबका शुक्रिया, और खासकर जो निर्देश जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से वो लगातार अपने सामाजिक आंदोलन के जरिए, अपने काम के जरिए बहुजन समाज को एकजुट कर रही है और आपको हक अधिकार की बात बता रही हैं। दोस्तों, दो चार बातें हैं जो मैं मोटा मोटी कहूंगा। फूले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन अमीर बनने का आंदोलन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन बेहतर तरीके से जिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर बढ़िया कपड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका शहरों में बड़ा घर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे SP DM कलेक्टर CM PM बने तो उसका एक ही रास्ता है, भारत का संविधान और फूले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन, साहू जी महाराज का आंदोलन। मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि आपकी जिंदगी कैसे ठीक होगी। मैं जब इस देश में घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि जो संविधान ने हमें नाम दिया है SC ST OBC का, मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान, वही गरीब क्यों है, वही लाचार क्यों है, वही बेबस क्यों है, उसी के पास पैसे क्यों नहीं है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है, वो बिजनेसमैन क्यों नहीं है, और यहाँ तक कि इस देश से जो लोग रुपए लेके भाग गए हैं उसमें एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं है। जो महिलाएं आए हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूं, अगर आप फूले पेरियार अम्बेडकर, बाबा साहेब और संविधान की बात मानेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके बच्चे को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लड़ाई गरीबी और अमीरी की है, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। आज भी जाति के नाम पर सबसे ज्यादा रेप होता है, सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। जो गरीब है उसकी जाति है। जेल में हीरा चोरी के झूठे आरोप में इस देश के SC ST OBC को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि आपका हाई कोर्ट में जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलता है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप लोग नहीं है। आपको पढ़ाई लिखाई से रोक दिया गया, आपको बिजनेस से रोक दिया गया। आप एक घर के कमरे में रहती हैं, आप किराए पर रहती हैं, आप झुग्गियों में रहती हैं। जाइए झुग्गियों में और पता कीजिए किस जात के लोग रहते हैं। और जो हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अच्छी बात है, हाँ हिंदू, दो हमें जमीनें, दो हमें नौकरी, दो हमें बिजनेस, हमें अपने शहरों में बसने दो। नहीं देंगे वो। आप हिंदू हैं वोट देने के लिए, आप हिंदू हैं सांप्रदायिक दंगे में शामिल होने के लिए। जब आप अधिकार मांगेंगे तो आपका काम किया हुआ पैसा नहीं दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको कोई रास्ता नहीं बताऊंगा, आपके मुक्ति का मार्ग आपका मार्ग है जो बुद्ध ने कहा है। हमें लड़ाई लड़नी है पढ़ाई की, दवाई की, बेरोजगारी के खिलाफ। हम ही गरीब क्यों हैं, हम ही मजदूर क्यों हैं, हमारे माँ बाप ही तकलीफ में क्यों हैं, हमारे बच्चे ही बगैर इलाज के क्यों मरते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने आपके बच्चों का इलाज कब होगा? जब सरकारी अस्पताल बनेंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई कब होगी? जब सरकारी स्कूल बनेंगे। ये सब जानबूझकर मनुवादियों ने, जातिवादियों ने पहले हमें पढ़ने नहीं दिया,
स्कूल नहीं जाने दिया, और जब हमारी स्कूल जाने की बारी आई, हमारे माँ बाप ने पेट काटकर पढ़ाना शुरू किया तो इन्होंने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। कल संसद का सत्र होने वाला है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। जब तक SC ST OBC और किसान महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारी बहन बेटी संसद भी नहीं जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई लिखाई दवाई और संविधान न होता तो हमारे शरीर पर एक कपड़ा न होता। हमें आज भी जो थोड़ा बहुत न्याय मिल रहा है वो न्याय न मिलता, हम लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते। तो हमें किसको बचाना है? संविधान को बचाना है। हमें संविधान को किसी भी कीमत पर बचाना है और संविधान विरोधियों से सावधान रहना है। जिनको धर्म की लड़ाई लड़नी है वो लड़े, हमें रोजी रोटी की लड़ाई लड़नी है, हमें शिक्षा की लड़ाई लड़नी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।